गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ ई लर्निंग। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 4 ईवीएस, दैट इज़ ए डे विद नंदू पार्ट 2। आई होप आपने पिछले वीडियो को बड़े ध्यान से देखा होगा व सुना होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एलिफेंट्स लिव इन हर्ड और हर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ एनिमल ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही तरह के एक ही प्रजाति के जानवरों के झुंड को हर्ड कहा जाता है। और एलिफेंट के हर्ड में फीमेल एलिफेंट और बेबी एलिफेंट होते हैं और उनका खाना पत्ते और ट्विग्स, छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं। बेबी एलिफेंट्स इंजॉयड प्लेइंग इन वाटर, उनको पानी में खेलने में बहुत मज़ा आता है। मदर एलिफेंट्स ले डाउन इन मड एंड मड कीप्स देयर स्किन कूल। लाइक एलिफेंट्स, एलिफेंट्स की तरह कुछ और एनिमल्स लाइक जेब्रा, बियर, डियर, बफलो, इनके ग्रुप को भी हम हर्ड कहते हैं। लाइक एलिफेंट, अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव इन ग्रुप। दूसरे एनिमल्स भी ग्रुप में रहते हैं और उनके ग्रुप को एक स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे शिप के ग्रुप को फ्लोक कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ हॉर्सेस इज कॉल्ड ए टीम। ए ग्रुप ऑफ लॉयन इज कॉल्ड ए प्राइड। ए ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड ए हाइव। और मंकीज के ग्रुप को ट्रूप कहा जाता है। Now look at this picture. In this picture, an egret is sitting on buffalo. Why do you think the egret is sitting on the buffalo? Yes, they are very good friends and they are helping each other. The egret is sitting on the buffalo to eat insects. जो buffalo के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, egret उनको खा लेती है। इससे एग्रेट गेट फूड, एग्रेट को खाना मिल जाता है और बदले में उसकी फ्रेंड बफलो को उन कीड़ों से रिलीफ मिलता है। इसी तरह से कुछ और एनिमल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे जेब्रा है, डियर है, उनके ऊपर भी छोटे छोटे बर्ड्स बैठे हुए हैं। दे आर ऑल्सो गुड फ्रेंड्स एंड हेल्पिंग ईच अदर। ये जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं ये इनके इंसेक्ट्स खा लेते हैं, जिसे इनको खाना मिल जाता है और इनके फ्रेंड्स को इन छोटे छोटे इंसेक्ट से फ्रीडम मिल जाती है, काफ़ी उनको आराम मिलता है। इस तरह से दे आर हेल्पिंग ईच अदर। नाउ यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग? हम राइडिंग, सवारी के लिए किन किन एनिमल्स का यूज़ करते हैं? We can use elephant, camel, horse for riding. Have you ride any animal? आपने किसी एनिमल की राइडिंग की है, सवारी की है? If yes, आपको कैसा लगा? You can discuss with your brother or sister. In the second question, which animals do we use for carrying loads? बोझा ढोने के लिए हम किन किन एनिमल्स को यूज़ में लाया जाता है? जैसे डोंकी, बुलक, कैमल, दीज ऑल एनिमल्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स। इफ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन ए हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? अगर आप नंदू की तरह हर्ड में रहते तो आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो? यू कैन प्ले, यू कैन डांस, सिंग एंड ईट ए लॉट ऑफ यम्मी फूड। यू कैन राइट लाइक दिस। Now second, find out and write which other animal live in herd. जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि जैसे एलिफेंट्स, बफलो, जेब्रा, डियर, बियर, all these animals live in herd. In the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. Who takes decision in your family? जैसे आपने देखा इस चैप्टर में कि नंदू की नानी माँ सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट थी, वो ग्रुप के, वो हर्ड के हर डिसीजन लेती थी। ऐसे ही आपके घर में कौन डिसीजन लेता है? यू कैन राइट नेम ऑफ योर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर और मदर, विच टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? डू यू लाइक टू लिव टूगेदर लाइक दैट? वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? यस, वी ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप. We'll also live with our family members and with our friends. तो हम ग्रुप में रहना क्यों चाहते हैं? बिकॉज वी कैन इन्जॉय विद ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ इन्जॉय कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, हम अपने वर्क को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें कम काम करना पड़ता है और इट गिव्स अस सेफ्टी, इससे हम सुरक्षित भी रह सकते हैं। बट समटाइम्स आई वुड नॉट लाइक टू लिव इन ग्रुप बिकॉज, क्योंकि कभी कभी देर में भी क्वारल, आपस में हमारा ब्रदर सिस्टर का, है ना, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका झगड़ा भी हो जाता है। तो
There may be quarrel while living in a group. How do elephants feel when they kept in chains? Discuss and share your feelings. I think you can share your feelings. You can write your feelings in your notebook. I think it will not good for the elephants. Will feel very bad because like us they also want to live freely. वो इधर उधर freely घूमना चाहते हैं. एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू लिव विद देयर फैमिली मेम्बर्स. वो भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना चाहते हैं. सो बाई केप्ट इन चेन दे विल नॉट एबल टू ईट देयर फेवरेट फूड. दे विल नॉट एबल टू मूव इन जंगल एंड दे विल नॉट एबल टू प्ले एंड एन्जॉय इन वाटर. सो एलिफेंट्स विल नॉट फील गुड. यहाँ कुछ और एनिमल्स भी दिए गए हैं जो अपनी फीलिंग शेयर करना चाह रहे हैं. जैसे स्नेक इज गिवन. स्नेक इज सेइंग दैट द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव. वो उसको स्नेक चार्मर ने एक बास्केट में पकड़ रखा है और वो कह रहा है कि सिर्फ बास्केट ही उसका घर है. अब वो जंगल में घूमना और फ्रेश एयर लेना भूल गया है. एंड स्नेक इज वेरी सैड. सेकंड, बियर दे रखा है. आपने बियर को सर्कस में जंप करते हुए, फायरिंग्स में से जंप लगाते हुए और डांस करते हुए देखा होगा. यू एन्जॉय एंड क्लैप फॉर बियर. आप बहुत इंजॉय करते हैं, क्लैप भी करते हैं. बट बियर इज़ नॉट हैप्पी टू डू दिस दैट वर्क. बियर को फोर्सफुली उसे ये काम कराया जाता है और उसको प्रॉपर फूड भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ पिटाई ही की जाती है. नाउ हॉर्स इज देयर. आपने हॉर्स को देखा होगा. हॉर्स रन्स वेरी फास्ट. बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन उसको तेज़ दौड़ाने के लिए उसके फुट में एक बहुत टाइट हॉर्स शू लगा दिए जाते हैं जिससे उसको बहुत पेन होता है. नेक्स्ट, मंकीज आर देयर एंड उनको भी चेन में बांध लिया जाता है. उनसे डांस कराया जाता है और उनको खाली पेट भी रखा जाता है. तो मंकीज आर ऑल्सो वेरी सैड. नेक्स्ट, म्याऊ म्याऊ म्याऊ. यस, इट इज़ कैट. कैट इज सेइंग दैट कि वो इधर उधर घूमती रहती है. बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं, उसको पालते हैं, उसको दूध भी पिलाया जाता है. नेक्स्ट, गुटरगू गुटरगू. यस, इट इज़ द साउंड ऑफ पिजन. तो पिजन कह रहा है कि उसको स्पेशल लोग ग्रेन्स अनाज खिलाने के लिए उसको स्पेशल बुलाया जाता है. तो कैट एंड पिजन बोथ आर लुकिंग हैप्पी. बट स्नेक, बियर, हॉर्स एंड मंकीज आई थिंक आर वेरी सैड. तो हमें एनिमल्स को नहीं पकड़ना चाहिए बिकॉज फ्रीडम इज़ राइट ऑफ एवरी एनिमल. हमारी तरह उनको भी फ्री रहने का पूरा राइट होना चाहिए. एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू लिव विद देयर फैमिली मेम्बर्स. दे ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, ईट देयर फेवरेट फूड. सो वी शुड नॉट कीप एनिमल्स इन चेन. अगर हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, अगर हम इन जंगली जानवरों को देखना चाहते हैं, वी कैन गो टू नेशनल पार्क्स. अब नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? ए नेशनल पार्क इज़ ए लार्ज एरिया ऑफ जंगल प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. नेशनल पार्क एक जंगल का बहुत बड़ा एरिया होता है जिनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट, सुरक्षा करती है. और इस नेशनल पार्क के अंदर कोई भी एनिमल को शिकार नहीं कर सकता और नहीं मार सकता है. एंड वी कैन गो देयर एंड एन्जॉय द वाइल्ड लाइफ. हम वहाँ जा सकते हैं और इन जंगली जानवरों को देख सकते हैं. फर्स्ट, गिर नेशनल पार्क इज़ गिवन हेयर. गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और यह बहुत ही फेमस है लॉयंस के लिए. नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन आसाम. आसाम में स्थित है ये. और ये वन हॉर्न राइनोसिरोज, एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है. कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ गिवन एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड. यह उत्तराखंड में स्थित है और यह टाइगर के लिए बहुत फेमस है. कान्हा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे आपने जंगल बुक स्टोरी सुनी होगी. इसको द लैंड ऑफ जंगल बुक कहा जाता है क्योंकि इसी यहाँ पे उसकी बहुत सारी शूटिंग हुई थी. तो द लैंड ऑफ जंगल बुक कहा जाता है कान्हा नेशनल पार्क को. और इसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं.
नाउ सम एनिमल्स आर केप्ट इन चेन्स, इट इज़ गुड और बैड थिंग। कुछ एनिमल्स को चेन में बांध के रखा जाता है, यह अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है। व्हाट दे थिंक व्हेन केप्ट इन चेन, वो क्या सोचते होंगे जब उनको चेन में बांध के रखा जाता है, जब उनको कैद किया जाता है। राइट अबाउट 2 एनिमल्स इन योर वर्ड्स, ऐसे 2 एनिमल्स के बारे में आपको अपने शब्दों में अपनी फीलिंग्स लिखनी है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।